जब एक नार्सिसिस्ट आपको खो देता है तो वो कैसे अंदर ही अंदर टूटने लगता है, आज की वीडियो इस बारे में है। मुझसे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि कैसे मुमकिन है कि छोड़ जाने के बाद नार्सिसिस्ट को हमारी याद ना आती हो, और ये बताइए कि उसके दिन रात कैसे गुजरते होंगे। तो आप चूँकि एम्पैथ हैं, तो आज मैं आपको नार्सिसिस्ट की नफ्सियाती और जज्बाती कैफियत के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ख़वातीन हज़रात, कुछ रिश्ते हमें आज़माने के लिए आते हैं और कुछ रिश्ते हमें तोड़ने के लिए और कुछ हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं। और नार्सिसिस्ट हमें आज़माता है, तोड़ता है, सबक सिखाता है और फिर ख़ुद ही अपनी गलती का कैदी बन जाता है। आपको छोड़ जाने के बाद, यानी आपसे कतई ताल्लुक़ी के बाद, आपका दिल दुखा कर वो जब आपसे अलहदा होता है या आप उसे छोड़ देते हैं, तो इब्तदाई चंद दिन तो वो बड़ी खुशफहमी में गुजारता है। ये पहला फ़ेज़ होता है। जब वो आपको छोड़ता है तो पहले पहल वो समझता है कि उसने ख़ुद को आज़ाद कर लिया है। वो हंसता है, खुश दिखाई देता है, नए लोगों में घुलने की कोशिश करता है, उन लोगों से जा मिलता है जिनके लिए वो आपको छोड़ कर गया है। वो असल में किसी और को आपकी जगह देने की जल्दी में होता है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि आप जिसे वो पीछे छोड़ आया था, आप तो एक बेशकीमत ख़जाना थे उसके लिए। आपको छोड़कर उसे जो नुकसान होने वाला है उसका अभी इस स्टेज पर उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। तो ये एक इब्तदाई फ़ेज़ होता है। दूसरा फ़ेज़ कुछ दिन के बाद शुरू होता है। कुछ दिन के बाद उसे अपनी वही हंसी मसनूई लगने लगती है। महफ़िलों में बैठा होता है, लेकिन उसकी नज़रें कहीं खोई होती हैं। किसी के साथ बैठा होगा, किसी के साथ बात कर रहा होगा, लेकिन दिमाग माजी के किसी लम्हे में फंसा होता है। वो माजी जहाँ आप मुस्कुरा रहे थे, वो आपसे किए गए हंसी मजाक और अच्छे दिनों को याद करता है और भूल जाता है बिल्कुल कि आखिर में वो आपके साथ करके क्या आया था। वो आपकी अच्छी बातें याद करता है कि आप कैसे उसका ख्याल रखते थे, आपने कहाँ कहाँ उसकी बेहतरी के लिए काम किया। आपके दिए हुए तोहफे निकाल कर देखता है, आपकी खामोशी को याद करता है, आपकी बेलौस मोहब्बत को मिस करने लगता है। लेकिन ये स्टेज अभी कुछ कम है। तीसरी स्टेज इससे भी बड़ी है। ये जज्बाती इज़्तिराब की स्टेज होती है नार्सिसिस्ट के लिए। अब वो बेचैनी से अपना फ़ोन उठाता है, आपका प्रोफाइल देखता है, आपके डिस्प्ले पिक्चर को देखता है, आपने सोशल मीडिया पर अगर कुछ पोस्ट किया है तो उसे बार बार देखता है। वो ये सोचता है कि अब आप उसके बगैर कैसे रह रहे होंगे। मुश्तरका दोस्तों से आपके बारे में सरसरी सा लेकिन अंदर से बहुत इन्हिमाक से पूछता है। फिर कोई मैसेज लिखता है या लिखना चाहता है या रिकॉर्ड करना चाहता है, लेकिन उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर रुक जाती हैं। उसे अपनी की हुई ज़्यादतियाँ याद आने लगती हैं और फिर वो रुक जाता है। कहता कुछ नहीं है, लेकिन उसका दिल अंदर से आपको पुकारने लगता है। फिर रात की तन्हाई में वो पुराने मैसेजेस पढ़ेगा। आपका कोई वॉइस मैसेज है तो आपके अल्फाज उसका सीना चीरते हैं। इस दौरान वो अपनी नई सप्लाई को बिल्कुल भूल जाता है, अपने नए रिलेशंस जिनके लिए वो आपको छोड़ कर आया था, या आपके सामने बैठकर उन लोगों को छुप छुप के फ़ोन किया करता था ढके छुपे अंदाज में। अब वो उन्हें नफ़रत से सोचने लगता है, क्योंकि कैसे मुमकिन है कि वो जो नया है वो आप जैसा हो। नए लोगों की बुरी बातें उसे और बुरी लगने लगती हैं और वो आपकी मासूमियत और अच्छाइयों का मवाजना अपनी वक्ती सप्लाई से करना शुरू कर देता है। और कभी कभी ऐसा करते हुए भी उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप एक एम्पैथ हैं और नार्सिसिस्ट का जोड़ सिर्फ आपके साथ बनता है। कोई और उसकी इन हरकत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उसका दिल अपने नए वक्ती ताल्लुकात से उचाट होने लगता है और फिर वो मायूसी की तरफ जाने लगता है। और फिर चौथी फ़ेज़ या स्टेज आना शुरू हो जाती है। इस स्टेज पे नार्सिसिस्ट अब तड़प के अपने आप से लड़ना शुरू कर देता है। अब उसका हर नया दिन उसके लिए एक अजाब या एक सज़ा बन जाता है, क्योंकि हर शख्स में वो आपको तलाश करता है, लेकिन कोई भी ना आपकी तरह नज़र आता है, ना आपकी तरह दिखता है, ना ही आपकी तरह उसकी बात सुनता है। कोई शख्स उसकी बात नहीं सहता, ना उससे वफ़ा करता है। उसे आपकी खामोशियाँ याद आने लगती हैं जो हकीकत में आपकी बर्दाश्त थी। वो किसी मौके की तलाश में रहता है कि आपसे किसी तरह उसका सामना हो जाए और शायद आपका दिल पसीज जाए। बहाने बहाने से आपके सामने आने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसकी पहुंच से अब बहुत दूर जा चुके होते हैं और वो सोचता है कि मैंने जिसे खोया है वो अब शायद कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो जान चुका होता है कि लोग ज़िंदगी में बहुत मिलते हैं, लेकिन वो शख्स नहीं मिलता जो उसके नार्सिसिज्म को अपने अंदर जज्ब कर लेता था।
وہ ایک ایمپیتھ ہی ہوتا ہے. لوگ اس کی ذرا سی غلطی پر اسے آنکھیں دکھاتے ہیں، لیکن یہ آپ ہی تھے جو دن رات اس کی رونت بھری آنکھوں کو خاموشی سے جھیلتے تھے. اور دوسری طرف آپ ہیں، آپ ایک ایمپیتھ ہیں. نارسسسٹ کی ان تمام سٹیجز کے دوران آپ بھی تڑپے ہوں گے، روئے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے خود کو سنبھال لیا، آپ نے صبر کیا اور خود کو سنوارا، کیونکہ آپ کمزور نہیں تھے، آپ بس سچے تھے. اور یہی سچ نارسسسٹ کو ساری عمر بے چین رکھے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.